जय महावीर। आज हम सुधर्म क्लासेज में सातवें व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के विषय में विस्तृत जानकारी करेंगे कि इस पाठ में जो शब्द दिए गए हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं। इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि उपभोग परिभोग परिमाण व्रत यानी उपभोग परिभोग योग्य वस्तुओं का परिमाण करना, 26 बोलों की मर्यादा करना और 15 कर्मादान का त्याग करना इस पाठ में बताया गया है। अब उपभोग परिभोग क्या है? जो पदार्थ एक बार भोगे जाते हैं उन्हें उपभोग यानी अन्न ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, पानी पीना, ये सभी पदार्थ उपभोग की श्रेणी में आते हैं। और जो बार बार भोगे जाते हैं उन्हें परिभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र, आभूषण, सैया, सोफा, बिस्तर आदि वस्तुएं जो बार बार भोगने में आती हैं उसे परिभोग कहते हैं। तो उपभोग एक बार भोगने योग्य जो एक बार भोगने में जो आती है, परिभोग जो बार बार भोगने में आती है, उन सभी वस्तुओं का परिमाण करना इस व्रत में लिया गया है। अब आगे इस पाठ के में क्या शब्द लिए गए हैं? सातवां व्रत उपभोग परिभोग विहिम पचकाय माने, यानी जो सातवां व्रत उपभोग परिभोग है उसकी विधि का प्रत्याख्यान करते हुए अब 26 बोलों का वर्णन बताया गया है। उल्लणिया विहि यानी शरीर अंग आदि को पहुंचने के तौलिए आदि की वस्तुओं की मर्यादा करना। दंतन विहि दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट, मंजन, ब्रश, लकड़ी आदि की मर्यादा करना। फल विहि बाल धोने के लिए आंवला, अरीठा, शैम्पू, साबुन आदि की मर्यादा करना। अबगण विहि शरीर पर मालिश करने के लिए तेल आदि या किसी प्रकार के ट्यूब आदि का लगाने की मर्यादा करना। अवट्ठन विहि शरीर पर उपटन, पीठी आदि लगाने की मर्यादा करना। मज्जन विहि स्नान की संख्या या जल का परिमाण करना कि इतने बाल्टी के उपरांत के त्याग या इतने लीटर के उपरांत के मेरे पानी काम लेने के त्याग, इस प्रकार की मर्यादा करना। वत्त विहि पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करना। विलेवन विहि शरीर पर पाउडर, क्रीम, चंदन आदि का लेप लगाने की मर्यादा करना। फुप्पो विहीन फूलों की संख्या या फूलमाला आदि की जाति की संख्या की मर्यादा करना। आवरण विहि आभूषणों की जाति, वजन या संख्या की मर्यादा करना। धूप विहि अगर तगर आदि द्रव्यों की मर्यादा करना। पेय विहि पेय पदार्थ जैसे दूध, दही, शरबत, जूस, लस्सी आदि की मर्यादा करना। भक्खन विहि घेवर, लड्डू, बर्फी आदि पकवानों की मर्यादा करना। ओदन विहि चावल की खिचड़ी, थूली आदि रंधेज की मर्यादा करना। सूप विहि मूंग, चना, उड़द, तुअर आदि दालों की संख्या या वजन से मर्यादा करना। विगय विहि दूध, दही, घी, तेल और मीठा यानी शक्कर और गुड़ आदि विधियों का सेवन करने की मर्यादा करना। और शहद और मक्खन महाविघय का त्याग करना। साग विहि हरे सूखे सभी प्रकार के सागों की मर्यादा करना। मुहुर विहि हरे फल, मेवा
आदि की मर्यादा करना जीवन विहीन। रोटी, पुड़ी, सोगरा, पूरनपुड़ी आदि जो द्रव्य खाने में आते हैं उनकी मर्यादा करना पानी विहीन। पीने के पानी के कुआं, टांका, नल आदि की मर्यादा करना या परिंदे आदि की मर्यादा करना, ये इतने घरों के उपरांत के पानी के उपरांत के त्याग इस प्रकार की मर्यादा करना मुखवास विहीन। लौंग, इलायची, चूर्ण, सुपारी, सौंफ आदि की मर्यादा करना वाहन विहीन। साइकिल, टांगा, मोटर, रेल, हवाई जहाज, बोट आदि की मर्यादा करना या जाति से मर्यादा करना उवाण विहीन। बूट, चप्पल, मोजे, खड़ाऊ आदि की मर्यादा करना शयन विहीन। सोने, बैठने योग्य पलंग, कुर्सी आदि की मर्यादा, गद्दा, तकिया आदि की मर्यादा करना सचित विहीन। सचित पदार्थ जिसे सचित कच्चा जल, कच्चा नमक, फ्रूट, मेवा आदि की मर्यादा करना द्रव्य विहीन। खाने पीने के काम में आने वाले सचित या अचित सभी प्रकार के द्रव्यों की मर्यादा करना। इन 26 बलों का यथा परिमाण किया है। इसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु में को भोग निमित्त से भोगने का पचक्कान, यानी उपभोग परिभोग में आने वाली सब वस्तुओं का मैं की मर्यादा करता हूँ। जावत जीवाए यानी जीवन पर्यंत, जावत जीवाए यानी जीवन पर्यंत उसका मन, वचन और काया से सेवन नहीं करूंगा। यहाँ पर जो शब्द आया है कि जावत जीवाए यानी जीवन पर्यंत जो मैंने नियम लिए हैं उसके उपरांत एक विहम तिहनम, एक करण और 3 योग से मैं मन वचन काया से इनका उपभोग परिभोग नहीं करूंगा। दुव्वे पणत्ते 7वां व्रत उपभोग परिभोग दुव्वे पणत्ते तंजहा। इस प्रकार 7वां व्रत 2 प्रकार का बतलाया गया है। दुव्वे पणत्ते 2 प्रकार का कहा गया है। तंजहा वह इस प्रकार है। किस प्रकार? भोजनाया हो ये भोजन की अपेक्षा से और कम हो ये कर्म की अपेक्षा से। यहाँ पर भोजन की अपेक्षा से 5 अतिचार बताए गए हैं और कर्म की अपेक्षा से, व्यापार की अपेक्षा से 15 कर्मादान, 15 अतिचार बताए गए हैं। इस प्रकार इस पाठ में कुल 20 अतिचार बताए गए हैं। भोजनायो समणोवासनम भोजन संबंधी समणोवासनम श्रावक के पंच अय्यारा जानियव्वा न समाईरियव्वा तंजहा ते आलम। 5 अतिचार तो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वे कौन कौन से हैं? सचिताहारे, सचित का आहार किया हो यानी किसी सचित वस्तु का को काम में ली हो। पचकान उपरांत सचित का आहार किया हो। सचित परिबद्ध हारे, सचित प्रतिबद्ध का आहार किया हो। ऐसा सोचकर आहार किया हो कि इसमें से मैं अचित अचित अंश ग्रहण कर लूंगा और सचित को फेंक दूंगा। इस प्रकार सचित और अचित मिश्रित यानी सचित प्रतिबद्ध का आहार किया हो। अप उल ओस ही भक्कण्या यानी अपक्कर का आहार किया हो यानी पूरी तरह से अचित न बने पदार्थ का आहार किया हो यानी किसी प्रकार अध कच्ची सब्जी ली हो या तुरंत का बनाया हुआ अचित पानी काम में लिया हो। दुप्प उलोसी बकण्या दुपक कव का आहार किया हो यानी अधपके या अविधि से पके या हिंसक तरीके से बनाए गए पकाए गए पदार्थ का सेवन करना। जैसे भुट्टों को छिलके सहित सेकना, होले सेकना
आदि का आहार किया हो, तुच्छो सही बकण्या, तुच्छ औषधि का आहार किया हो, यानी जिसमें खाने योग्य सार कम हो और जिसमें खाने का अंश कम और फेंकने का अंश ज्यादा हो, ऐसा आहार किया हो। जैसे सीताफल और गन्ना ऐसे पदार्थों का सेवन किया हो, वो तुच्छो सही पकड़ने में आएगा। कमोनम समनो वासेणम पणर समाय दयानम न जानिवा समाय जीवा तंजहाते आलोम, यानी जो 15 कर्मादान है वो श्रावक को जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। उनके विषय में जो कोई दोष अतिचार लगा हो तो आलोम। इस प्रकार में जो 15 कर्मादान का वर्णन हमने कल की क्लास में किया था, विस्तृत विवेचन किया है, उसको वहां से जानने का प्रयास करें। इस प्रकार जो हमने 7वें व्रत में जो मर्यादाएं रखी है उसके उपरांत के त्याग, उसको पूर्ण रूप से मैं मेरी समझ और धारणा के अनुसार जीवन पर्यंत निभाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर 5वां और 6ठा और 7वां व्रत एक करण 3 योग से एकम तीर्णम से लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि जैसे 5वें व्रत में हमारे परिग्रह, इतने धन के उपरांत के त्याग, इतने धन के उपरांत में मेरे रखने के त्याग, इस प्रकार के व्रत ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन पुत्र आदि, परिवार आदि मोह में आकर जो उसके उपरांत का धन है वो पुत्रों के नाम, पत्नी के नाम आदि के नाम कर दिया जाता है, उसकी छूट है। यहाँ पर मैंने एक व्यम तीर्णम यानी मन वचन काया से नहीं करूंगा, ऐसे प्रत्याख्यान लिए जाते हैं। इसलिए इसमें यहाँ पर 5वें, 6ठे और 7वें व्रत में एक व्यम तीर्णम शब्द आया है। जैसे 6ठे व्रत में भी एक व्यम तीर्णम इसलिए आया है कि मेरे इंडिया से बाहर जाने के पचक्खान, लेकिन पुत्र आदि की पढ़ाई आदि के लिए बाहर भेजना पड़ता है, वो खुला है। इसी प्रकार 7वें व्रत में भी किसी प्रकार परिवार वालों को कोई भी वस्तु भोगने के लिए कहने में आ जाता है, इसलिए उसकी छूट, बाकी के मेरे पचक्खान। इसलिए यहाँ पर 5वें, 6ठे और 7वें व्रत में एक व्यम तीर्णम यानी मन, वचन और काया से नहीं करूंगा, ऐसे पचकान ग्रहण किए जाते हैं। अब पचकान ग्रहण करने से उपभोग परिभोग में मर्यादा, उनकी मर्यादा करने से क्या लाभ है? तो इससे हमारी एक तो आवश्यकताएं घटती है कि मैंने परिमाण कर लिया कि मेरे आज 25 द्रव्यों के उपरांत के त्याग, मेरे 25 के उपरांत मेरी आवश्यकताएं घट गई। दूसरा, जीवन संतोष में एवं त्याग में मिलता है और धर्माचरण करने के लिए अधिक समय मिलता है। और सभी तरह के, बहुत तरह के अपने जो आश्रम लगने वाले हैं वो आश्रम रुकते हैं। इन सभी को हम नित्य प्रति सामयिक में 14 नियम चितार कर भी कर सकते हैं। और जो 7वां व्रत ग्रहण किया जाता है वह, उसमें जो मात्राएं रखी जाती है वह जीवन पर्यंत के लिए भी रखी जा सकती है कि मैंने इतने लाख रुपए के उपरांत के त्याग या इतने मकान आदि के उपरांत के त्याग या इतने के किसी भी प्रकार का त्याग रखे और अपनी आवश्यकताओं को घटाए और अपने जीवन को धर्ममय बनाए। हमने सुधर्म क्लासेज में जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो हमारे पाठ भगवान ने बताए हैं कि प्रतिक्रमण इस विधि से करना चाहिए, ये पाठ बोलने चाहिए, इन शब्दों से बोलने चाहिए। तो मैंने शब्दों से तो अनेकों बार प्रतिक्रमण किए, लेकिन अब मैं भावों से प्रतिक्रमण करने का प्रयास करूंगा। और जो शब्द दिए गए, जो शब्द बोल रहा हूं मैं प्रतिक्रमण में, उनका क्या अर्थ है, उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं, उन भावों को अंगीकार करके शुद्ध भावों से प्रतिक्रमण करने का प्रयास करें। मेरे समझाने में या किसी प्रकार का शब्द की गलत प्ररूपणा हुई हो, शब्द को आगे पीछे करने में आया हो, तो मैं आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूं
और किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसे शास्त्रों का सहारा लेकर सही करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।